हेलो बच्चों, कैसे हैं? एवरीथिंग ओके? तो चलिए एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि फंक्शन का चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको फंक्शन में वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू फंक्शन के बारे में बता दिया ताकि आपको ये चैप्टर करने में काफ़ी आसानी हो जाए। ठीक है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो था हम लोगों का टॉपिक, तो उसको आपको ज़रूर देख लेना है, इसके पहले वाला लेक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन इसको करेंगे हम लोग, बिल्कुल बिंदास तरीके से करेंगे और सीखने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। तो देखो क्या है, आपको पहला क्वेश्चन बोलता है कि शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। अब यहाँ पे जो आर है नीचे में स्टार बना हुआ है, ठीक है, और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x से। तो बोलता है कि ये 1 to 1 फंक्शन है, ये साबित कीजिए। जहां ये आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, मतलब सारा रियल नंबर लेना है लेकिन जीरो नहीं लेना है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा ये जो आर स्टार है ना, इसको कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ऊपर में देते हैं स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सारा रियल लेना है लेकिन उसमें जीरो नहीं लेना। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर लेना है, सारा माइनस भी, प्लस भी, रेशनल भी, ठीक है, इरेशनल भी, बट जीरो नहीं लेना। ठीक है, अब बोलता है कि पहले तो आप इसको साबित करो। तो चलो साबित करते हैं, ये तो काफी सिंपल है, ओनली 1 to 1 साबित करने के लिए बोला है। तो देखिए, जब भी 1 to 1 साबित करने के लिए बोलेगा तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, ठीक है, क्या था डेफिनेशन? मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन जो है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम, मान लीजिए दो सेट है, ए है और बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 to 1। ठीक है, कब बोलते हैं? if fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to set A। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर आपको किसी को 1 साबित करना है तो आप बस ये दिखा दीजिएगा कि अगर हम कोई भी दो इमेज लेते हैं, fx1 और fx2, ठीक है, और उसको आपस में इक्वल लेते हैं तो यहां से उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आइए फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a, यानी आप a का पहले सेट का कोई भी दो एलिमेंट लो, उसके लिए ये प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, तो वो 1 1 हो जाएगा। तो जब भी शो करने के लिए बोलेगा ना तो आपको सिंपली यही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a क्या है, तो जो पहला सेट है वो आपका आर स्टार है और जो दूसरा सेट है वो भी आपका आर स्टार है, यानी ए भी यहाँ पे आर स्टार है, बी भी है यहाँ पे आर स्टार है। ठीक है, तो दोनों आर स्टार है। तो ऐसे केस में आप कुछ जैसा मैंने बताया था कि पहले वाले सेट को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं फंक्शन का। ठीक है, डोमेन, तो इसको हम लोग ना DOM लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा आर स्टार है। तो इस आर स्टार को डोमेन लिखेंगे और इस आर स्टार को क्या लिखते हैं हम लोग, कोडोमेन। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको हम लोग COD बोलेंगे। ओके, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे DOM। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको कोई भी दो एलिमेंट लेना है, ठीक है, और साबित करना है कि ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो पहले सेट का कोई दो एलिमेंट लीजिए, मैं सपोज करता हूं ऐसे बनाइएगा। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार और ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं डोम मीन्स डोमेन। ठीक है, यानी कि हम दो एलिमेंट लिए हैं x1 x2 का आर स्टार से। कौन सा आर स्टार? तो जो पहला वाला है जो कि डोमेन कहलाता है उससे। ठीक है, जो कि पहला वाला सेट से लेना होता है। अब इसको लेने के बाद मैं, ठीक है, ले लेता हूं क्या, ये सपोज कर लेता हूं कि fx1 बराबर fx2 है एंड fx1 बराबर क्या, fx2, ये मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, ये सपोज करते ही क्या हो जाएगा, fx आपका ये दिया हुआ है तो ये बन जाएगा 1/x1 और ये बन जाएगा आपका 1/x2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो मिल गया ना कि हमने इसको बराबर लिया तो हमको ये भी बराबर आ गया। ये दोनों बराबर लिया मैंने, fx1 और fx2 को, तो मेरा ये भी बराबर आ गया। ठीक है, और ये मैंने दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था x1 x2 डोमेन में से, तो यानी डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो ये प्रॉपर्टी मिल रहा है। देयरफॉर आप सिंपली लिख दो क्या कि f इज क्या, 1 to 1। सिंपली क्या हो जाएगा, f मेरा क्या हो जाएगा, 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना ये क्लियर होता जाएगा, तो आपको भी सोचना नहीं है ज्यादा, बस आप देखो और नोट कर लो। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जब हम लोग
1 to 1 अगर कहीं पे नहीं होगा और हम साबित करेंगे कि ये नॉट 1 to 1 है, तब वहां के बाद आपका ज़्यादा दिमाग खुलना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ 1 to 1 दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, सिर्फ 1 to 1 के बारे में पूछा है तो आप बिंदास तरीके से ऐसे बोल सकते हो। अब बोलता है आगे क्वेश्चन कि इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा इफ द डोमेन, जो डोमेन यानी पहला सेट है उसको हम हटा दें, डोमेन आर स्टार को हटा दें, किससे रिप्लेस कर दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कर दें, विथ को डोमेन बीइंग द सेम। ठीक है, मतलब को डोमेन आपका सेम रहे आर स्टार, और आपका जो डोमेन है उसको आप हटा करके अगर नेचुरल नंबर ले लो तो तब भी क्या ये 1 1 रहेगा। तो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सेकेंड पार्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में ये 1 1 रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो, जैसे मैं ले लेता हूं कि लेट क्या बोल रहा है, एफ जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर से चला गया आपका आर स्टार में। ठीक है, इसमें चला गया। तो अगर नेचुरल नंबर से आर स्टार में चला गया, बात समझिए। ठीक है, तो अब आपका ये डोमेन हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब कहां से लेंगे, तो हम लोग लेंगे, ठीक है, या इसको लेट मत लीजिए क्योंकि ये तो आपको बोल दिया ना कि सेकंड पार्ट में फंक्शन आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि फॉर द फंक्शन, फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट मारूंगा, फिर से मैं ये दो एलिमेंट सपोज करूंगा x1 और x2। ठीक है, बिलोंग्स टू, इस बार डोमेन क्या है, ये है नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जो कि मेरा क्या है, डोमेन है। एंड, और फिर से मैं लूंगा क्या, fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फिर से fx1 क्या हो जाएगा, तो चूंकि fx आपका 1/x है तो ये fx1 1/x1 हो जाएगा, ये आपका 1/x2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, ओके, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो हमको फिर से ये बात मिल रही है। और 1/x1 1/x2 क्या होगा, कोई भी नेचुरल लोगे तो वो रियल नंबर होगा, तो इधर तो आपका रियल ही नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इमेज पर। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह का भी अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं कि इधर मेरा नेचुरल नंबर रहे और इधर मेरा नॉन जीरो रियल नंबर रहे, तो उस केस में भी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि देयरफॉर क्या है, मेरा एफ क्या है, इस केस में भी 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन आपका उसमें कोई फर्क नहीं आया सेट के चेंज करने से। ये फर्क हो सकता था, ठीक है, सेट को चेंज करने से फर्क हो जाता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं हुआ। आप ऐसे भी देखोगे ना, तो फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन कैसा डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन आपका डिफाइन किया हुआ है fx इक्वल टू 1/x। बात समझिए, ठीक है, यानी अगर नेचुरल नंबर इधर आपने लिया हुआ है तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं f1 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/1 आएगा। ठीक है जी, यानी 1। अगर मैं f2 निकालूंगा मतलब 1 का इमेज क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का इमेज क्या आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 3 का इमेज क्या आ जाएगा, तो 1/3 आएगा। और ये जितना भी एलिमेंट आ रहा है सब नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिससे आपको दो नेचुरल नंबर पर एक ही वैल्यू मिले, क्योंकि 1 to 1 कब नहीं होगा, मैनी 1 कब होगा, बात समझिए। ठीक है, जैसे मैं इधर के मैं आपको मैपिंग से समझाया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर आप 1 2 3 इस तरीके से लेते जाओगे ना, तो आपको हर बार अलग इमेज मिल रहा है। 1 पे 1 मिला, देख पा रहे हैं, ठीक है। 2 पे आपको 1/2 मिला, अलग मिला। 3 पे आपको 1/3 अलग मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई दो एलिमेंट पे एक ही इमेज मिले, हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि फंक्शन दिया है इस केस में ये 1 1 है। अब जो 1 1 है उसके लिए हमको सिर्फ ये डेफिनेशन लिख करके कि fx1 और fx2 को अगर हम बराबर मान लें कोई भी दो एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन के लिए, तो और ये अगर मिल जाता है, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो वो क्या होता है, 1 1 होता है। बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बस एक लिखने का वे है, इसको आप समझिए। ठीक है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ये क्लियर होता चला जाएगा। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, अब यहाँ से बल्कि आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा आपको मजा भी आने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन बोलता है चेक द इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है,
आपको यहाँ पे बताना है कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ से इसको बहुत अच्छे से देखना है। अब सबसे पहले ये दो टर्म कि इंजेक्टिव क्या होता है और सर्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम लोग 1-to-1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए। ओके, इसी तरीके से ऑन टू फंक्शन को क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव, ठीक है। और जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, यानी 1-1 भी हो, ठीक है, और साथ में क्या हो, साथ में ऑन टू भी हो, दोनों प्रॉपर्टी हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है जी, मतलब दो प्रॉपर्टी वाला। बाई मने दो, एडजेक्टिव मने दो प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखिएगा। तो आपको बोलता है यहाँ पे 1-1 ऑन टू लिख करके नहीं, आपको थोड़ा सा नया लिख दिया है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इसको भी याद कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सिंपली 1-1 और ऑन टू के बारे में चेक करना है। और ये कहो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू वाला क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिशन पे भी आपको पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल, कोडोमेन भी नेचुरल, और डिफाइन कर रखा है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पूरे क्वेश्चन में फंक्शन यही रहेगा, सिर्फ आप देखना कि आपका डोमेन और कोडोमेन बदलेगा। तो हमको बात करना है कि कब किस हालत में क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए f जो है नेचुरल से नेचुरल है और fx से एक्स स्क्वायर है, क्या ये 1-1 है? तो देखो इस सब में ना जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको जनरल एक्सपीरियंस होता जाएगा कि ये तो 1-1 हो जाएगा नेचुरल नंबर पे, ठीक है, नेचुरल नंबर पे ये 1-1 है, आगे 1-1 नहीं होगा, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे रट के रखते हैं कि भाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, नॉट 1-1 होता है। जी नहीं, हर जगह नहीं होता है, इस केस में ये 1-1 है, इस केस में क्या है, ये 1-1, ठीक है। कैसे, आप देखो कि आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर सेट होता है 1, 2, 3 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर आप f1 निकालो, मतलब x के यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। f2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। f3 डालो तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब बता, अब से मैं पूछता हूं आपसे ही कि क्या कोई नेचुरल नंबर हम ऐसा दो ठो पाएंगे जिससे एक ही इमेज आ जाए? कभी नहीं आएगा। 4 रखिएगा 16 आ जाएगा, 5 रखिएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, 8 रखिएगा 64 आ जाएगा, 10 रखिएगा 100 आ जाएगा, उसका स्क्वायर वैल्यू बन जाएगा ना। तो आपको एक से एक ही इमेज मिलेगा, यानी ये 1-1 करस्पॉन्ड है, यानी ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, 1-1 फंक्शन। तो आप कितना एलिमेंट को दिखाएंगे, तो इसको शॉर्ट तरीका से ऐसे हम लोग दिखा देंगे। मतलब ये जनरल से पता चल रहा है हमको अपना जनरल अनुभव से कि ये क्या है, ये 1-1 फंक्शन है। तो ये मैंने आपको समझाया, बट आप लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, क्या कि लेट कंसिडर कर लेंगे कोई भी दो एलिमेंट x1 और x2। x1 x2 कहां से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर, तो डोमेन, जो आपका डोमेन है। क्योंकि आप देखो दोनों तरफ नेचुरल है, ठीक है, लेकिन पहला वाला आपका डोमेन होता है और बाद वाला आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है जी। ओके, तो मैं डोमेन से दो एलिमेंट ले रहा हूं x1 x2, और मैं सपोज कर लेता हूं fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो fx1 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि fx मेरा एक्स स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा x2 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब ये देखो चूंकि x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है, तो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। इसलिए नेचुरल नंबर में अगर दो स्क्वायर इक्वल है तो दोनों एलिमेंट ही इक्वल होगा, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि सर यहाँ पे आप ऐसे क्यों नहीं किए। मैं सारी बातें कर लेता हूँ, हर तरह के बच्चे होते हैं ना, कि इसको आप ऐसे करते, फिर आप इसको फैक्टर करते, ठीक है, और फिर आप बोलते कि या तो x1 बराबर x2 होगा या तो x1 इक्वल टू माइनस x2 होगा, ऐसे करते। तो ऐसे होता, लेकिन कब होता, जब ये नेचुरल नंबर नहीं होता, रियल नंबर होता या इंटीजर होता। यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, बात समझिए, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है 1 से, इसलिए कभी भी निगेटिव वाला रिलेशन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर की बात नहीं आएगी। यहाँ पे फैक्टर अगर करेंगे तो x1 x2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपको हमेशा x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। इसी वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्या,
x1 इक्वल टू x2। अब देखो मैथ का ब्यूटी शुरू हो रहा है, ठीक है। जो प्योर मैथमेटिक्स होता है ना, थोड़ा समझिए, थोड़ा दिल लगाइएगा ना, तो हमेशा के लिए आपका लाइफ जिंगल आला हो जाएगा। थोड़ा दिल लगाओ कि यहाँ पे नेचुरल नंबर था, इसलिए हम डायरेक्टली क्या किए, दोनों का स्क्वायर को हटा करके ऐसे लिख दिए। क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव में आप डायरेक्ट स्क्वायर को हटा सकते हो, ठीक है। फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि दो फंक्शन का वैल्यू fx1 और fx2 अगर बराबर है, ठीक है, फॉर 2x1 x2, तो x1 x2 भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कि आपका f क्या है, यहाँ पे f इज 1 to 1, f मेरा 1 to 1 है, ठीक है। f 1 to 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव, ठीक है जी। अब दूसरा प्रॉपर्टी चेक कीजिए सरजेक्टिव का, क्या सरजेक्टिव होगा, यानी ऑन टू होगा, ठीक है, बात समझिएगा। हाँ, तो क्या ये ऑन टू होगा, ध्यान दीजिएगा। इधर आपका नेचुरल नंबर है, इधर भी मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब आप बात समझो अच्छे से। हाँ, मैं आपको एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है, हर तरफ से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मैपिंग का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने इधर ले लिया एक जो है आपका सेट नेचुरल, एक इधर ले लिया, बात समझिएगा ना। तो जब नेचुरल है तो इधर भी नेचुरल है, इधर भी नेचुरल है, ठीक है, ऐसे। अब इधर देखो, इधर है हमारा 1 2 3 4 चलता चलेगा, इधर भी क्या है 1 2 3 4 5 6 चलता चलेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि 1 का इमेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है भैया, एकदम मोहब्बत से लिखिए। 2 का इमेज क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 का इमेज 4 आ रहा है, ठीक है। फिर 3 का इमेज क्या आ रहा है, तो 9 आ रहा है, 9 नीचे में आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर तो सारा एलिमेंट का इमेज मिलेगा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का भी आपको 16 मिलेगा नीचे में, ठीक है, सबका मिलेगा। तो ये फंक्शन है। लेकिन आप देखो कि 2 किसी का इमेज नहीं बन रहा है, 3 किसी का इमेज नहीं बन रहा है, 5 किसी का इमेज नहीं बन रहा है, 6 किसी का इमेज नहीं बन रहा है। ये सारे ही नेचुरल नंबर हैं, तो क्या ये कभी ऑन टू होगा? बिल्कुल ऑन टू नहीं होगा, दिख रहा है हमको। तो इसी में से कोई एक एग्जाम्पल बस आपको निकाल के रख देना है। याद रखिए, जो आपको दिख जाए कि नॉट ऑन टू है, तो नॉट ऑन टू साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है। इसीलिए कहीं पर अगर आपको नॉट 1 दिखाना है, तो नॉट 1 दिखाने के लिए भी एक एग्जाम्पल काफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम प्यार से बात कर रहा हूँ, एकदम मोहब्बत से। क्या बात करूंगा मैं, कैसे, देखो कि ऑन टू होने के लिए ये जरूरी है क्या हो कि हर नेचुरल नंबर का जो कोडोमेन है उसका प्री इमेज होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा क्या कि हियर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, किसमें है, तो ये कोडोमेन में, COD, बात समझिएगा, ठीक है। इधर बोलते हैं डोमेन और इधर बोलते हैं क्या, कोडोमेन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोडोमेन, शॉर्ट में, इधर डोमेन, ठीक है। तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, नो डाउट, और कोडोमेन में है, यानी इधर मौजूद है, ठीक है। तो 2 आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, बट देयर नॉट एग्जिस्ट x belongs to natural number domain such that fx equal to 2। बात समझिएगा मेरा अच्छा से, ठीक है। मैं इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखा हूं, लेकिन ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि कोडोमेन में 1 2 ऐसा है, 1 2 नहीं है, बहुत है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन मैं 2 की बात कर रहा हूं। 2 ऐसा है जिसके लिए बट यहाँ पे नहीं, ठीक है, हियर 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बस यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है, अच्छा लगेगा, कॉमा कर दीजिएगा। देयर नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे 2 एक नेचुरल नंबर ऐसा है जिसके लिए कोई भी x डोमेन की तरफ नहीं है, देख रहे हो ना, जिससे कि हमको fx इक्वल टू 2 मिले, यानी 2 पर भी कोई मैपिंग आकर के बने, 2 पर भी कोई मैपिंग आकर के बने, ऐसा इधर कोई एलिमेंट नहीं है। ये बोल रहा है, इसको लिखने का तरीका समझो, ठीक है, कि कोडोमेन में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई भी ऐसा x डोमेन में नहीं है जिसके लिए ये आकर के बने। तो मैंने इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि ऑन्टो में यही होता है ना कि हर एलिमेंट के लिए आपको कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो fx इक्वल टू y के बराबर हो, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में।
तो यहाँ पे बस ये बात आप लिख देना कि यहाँ पे 2 ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई भी एलिमेंट डोमेन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि f इज नॉट ऑन टू। f क्या है आपका? ऑन टू नहीं है। f ऑन टू नहीं है यानी नॉट सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, बात समझिए। अभी जितना एग्जाम्पल करते जाइएगा दिमाग खुलता जाएगा, बस मोहब्बत से लास्ट तक देखते जाइए। ठीक है, और फिर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा लीजिए। प्योर मैथमेटिक्स है। आप 10th तक पढ़ते आए हैं या 11th तक आप सिर्फ जोड़ घटाव पढ़ते आए हैं, इसलिए कुछ नया लगेगा, लेकिन एक बार दिल लग जाएगा तो बहुत मजा आएगा, और आगे मैथ बहुत है इस पर। ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर आया? देयरफॉर ये आंसर आया पहला क्वेश्चन का। क्या आंसर आया फाइनली? कि f इज इंजेक्टिव। f क्या है? इंजेक्टिव है, लिख देना। हेंस f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है जी, एकदम समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, बिंदास समझ में आएगा, बस करते चलिए। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे आपका सेट। देखो फंक्शन वही है, सेट चेंज कर दिया गया, इंटीजर टू इंटीजर। अब मजा आएगा, अब मजा बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा मैं इसको उतार लेना, मैं इसको हटा ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा ले रहा हूँ ताकि अब मजे को और मजा आवे। ठीक है, जितना प्यार से बनाएंगे ना उतना मजा आएगा। ठीक है, और आप बल्कि थोड़ा सा सोचोगे अब तो अब आपको सब कुछ अब आपको दिखने लगेगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें देखो ये है हमारा डोमेन सेट ऑफ इंटीजर, और ये है मेरा कोडोमेन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, दोनों तरफ सेम है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको बिंदास दिख जाएगा कि इंटीजर के केस में ये आपका नॉट 1 है। ठीक है, कैसे? क्लियरली मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियरली आप देखो कैसे। देखो -1 और 1 ये दोनों क्या है? ये दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं था इसलिए बच गया, अब ये नहीं बचेगा। और जो फेमस है ना कि x² ऑनटो 1 नहीं होता है, तो ये इंटीजर रियल इस सब के लिए फेमस है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे -1 और 1 2 एलिमेंट लिए जो कि क्या है? जो इंटीजर है। ठीक है, और क्या है? और हम लोग देखोगे कि -1 का वैल्यू क्या आएगा? तो -1 का वैल्यू आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 1 का वैल्यू भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यानी 2 एलिमेंट का एक ही इमेज आ जा रहा। बात समझिए। ठीक है ना, इधर भी आपका इंटीजर है और इधर भी मेरा क्या है? इधर भी मेरा इंटीजर है। बात समझिए। ठीक है, इंटीजर में कैसा कैसा एलिमेंट होता है? जैसे मान लो ऐसे -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, इस तरह का एलिमेंट होगा। इधर भी उसी तरह का होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 इस तरह। ठीक है, तो अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 1 का, चूंकि मैपिंग कैसा है? तो मैपिंग है इधर स्क्वायर हो रहा है, जो x ले रहे हैं उसका स्क्वायर हो रहा है, f(x) = x² है। तो 1 का इमेज क्या बनेगा? 1 का इमेज बनेगा 1 स्क्वायर होकर के। ठीक है, -1 का भी इमेज बनेगा 1 ही। तो देखिए 2 एलिमेंट का इमेज एक ही जगह आ रहा है, तो जब भी ऐसा आता है तो ये क्या है? 1 तो नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया। हालांकि बहुत एग्जाम्पल बनेगा। -2 और 2 दोनों 4 पे चला जाएगा, -3 और 3 दोनों 9 पे चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत एग्जाम्पल बनेगा, बट आपको कोई एक लिखना है ताकि डिस्कार्ड हो जाए और हमारा प्रॉपर्टी फेल कर जाए। तो 1 के लिए जरूरी होता है कि हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज बने, लेकिन हर यहाँ पे 2 एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हेंस f इज नॉट 1 f क्या है जी? 1 नहीं है, यानी कि आपका नॉट क्या हो गया? इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? बहुत ही आसानी के साथ मैं ऐसा आप एग्जाम्पल देकर के क्लियर कर सकते हो। ओके, अच्छा अब देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे इस पर ऑन टू पर। ठीक है, तो ये तो 1 पे बात हुआ, ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 to 1 पे बात कर लिए। ठीक है, यानी सर्जेक्टिव पे बात कर लिए। अब हम लोग ऑन टू पे बात करेंगे। वहां पे हम लोग इंजेक्टिव पे बात किए, इंजेक्टिव। ठीक है, हम लोग ऑन टू पे बात करेंगे। ऑन टू में क्या करते हैं? तो ऑन टू में देखो कहानी वही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ से। हालांकि यह बार बार आप मैपिंग नहीं बना पाओगे हर जगह, मैं आपको शुरू में समझा रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आप बड़ा बड़ा काम खुद से करने लगेंगे। तो हम लोग को दिख रहा है ना कि चूंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है? इधर जब भी होगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे ही मैप करेगा।
जैसे अभी 1 पे कर रहा है तो इधर 4 पे करेगा, 9 पे करेगा, जो भी स्क्वायर वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर, तो भैया ये सब कहाँ जाएगा, निगेटिव वाला वैल्यू। ये सब का तो कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, इसको कोई भी मैप नहीं करेगा, यानी इसके चलते ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसी में से एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं, बस हम लिख देते हैं क्या कि -2 को ले लेते हैं। क्या है, ये एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इसको कहां से लेना होता है, कोडोमेन से, तो COD। ठीक है, तो कोडोमेन से एक एलिमेंट ले लिए -2 दिखाने के लिए, क्योंकि इधर का एलिमेंट डोमेन कहलाता है, डोमेन में से होता है, और इधर का एलिमेंट आपका कोडोमेन से होता है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है ना, तो हमको ये टारगेट करना है कि -2 का कोई भी मतलब कि एलिमेंट नहीं है ना अंडर द मैप। तो अब क्या है कि -2 एक एलिमेंट है कोडोमेन में। ठीक है, एंड देयर does not exist any x belongs to Z from domain such that fx इक्वल टू -2। ठीक है, बात खत्म हो गई। मतलब भैया जैसे पिछले बार लिखे थे वैसे ही सिंपल लिख दिए कि -2 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस मैप के अनुसार इसके साथ रिश्ता बना ले, इमेज बना ले। ठीक है, दिख रहा है हम लोगों को, चूंकि जो भी बनेगा वो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बनेंगे, स्क्वायर वैल्यू। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स होता है, -2, -1, -3। ठीक है, इनफैक्ट इधर जो आपका 2 आएगा वो भी बनेगा 3। तो कोई एक एग्जांपल दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अब मैं बोल दूंगा कि क्या, इसलिए मेरा f क्या है, f इज नॉट ऑन टू। f ऑन टू नहीं है, दैट इज क्या, दैट इज आपका नॉट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आया, फाइनली इसका आंसर आ गया, आप लिख सकते हो कि हेंस क्या था, ये जो f था सेकंड क्वेश्चन का, ये क्या है, ये आपका ना ही इंजेक्टिव है ना ही सब्जेक्टिव है। ठीक है, हेंस f इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। ठीक है जी, ओके। तो एकदम मोहब्बत से काम करना है भैया, आसान मैथ है, बहुत मजे से बनेगा। चलो अब आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अब 3 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे ना। अब मैं आपको बोलूंगा ना कि अब आप यार थोड़ा खुद से ट्राई करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, सोचने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगेन वही मैपिंग है। ठीक है, लेकिन आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर लिया गया है। तो सोचने के लिए काफी है, जो इंटीजर पे फेल कर गया वो रियल पे भी फेल करेगा, क्योंकि हर रियल नंबर एक इंटीजर होता है। तो बस मत सोचिए, सेकंड नंबर को कॉपी कर लीजिए। मतलब आप सिंपली बता दीजिए कि -1 और 1 दोनों क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर मैं डोमेन के साइड से बात करूं तो। ठीक है, और क्या, और -1 का इमेज क्या आएगा, तो -1 का स्क्वायर आएगा, यानी 1 आएगा। इसी तरीके से 1 का इमेज क्या आएगा, तो ये भी 1 का स्क्वायर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिखे थे कि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, 1। ठीक है, तो ये 1 1 कहां से रहेगा, 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेंस f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 to 1, या बोल सकते हो नॉट इंजेक्टिव, ये आपका इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल भी उसी ले लेते हैं, सिंपल सा। जैसे मान लो हम ले लेंगे, ठीक है, ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं, ऑन टू। ठीक है, क्या -1 बिलोंग्स टू R, इस बार कहां से लेंगे, कोडोमेन की तरफ से, कि भाई कोडोमेन में -1 एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे पिछले बार -2 लिए थे, तो -1 भी लेंगे तो इस वही जो पिछले बार मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। तो -1 क्या है, एक आपका रियल नंबर है कोडोमेन की तरफ। ठीक है, एंड देयर डजंट exists any x belongs to रियल यानी डोमेन साइड में सच दैट क्या कि fx इक्वल टू क्या हो जाए, -1 हो जाए। ठीक है, इसलिए कि अंडर दिस मैपिंग भाई आपको कोई भी इमेज निगेटिव तो नहीं मिलेगा, -1 कहां से मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आपका हो गया हेंस f इज नॉट ऑन टू। तो f क्या है आपका, ऑन टू नहीं है। ठीक है, यानी क्या, नॉट सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका भी वही आंसर आ गया कि f इज नेदर इंजेक्टिव और नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है जी, सेम चीज था, इसीलिए कोई खास बात नहीं थी।
अब देखो फिर से आपका आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है नेचुरल टू नेचुरल, लेकिन इधर आपको इस बार एक्स क्यूब दिया है, इधर क्या दिया है एक्स क्यूब दिया है। तो नेचुरल टू नेचुरल में बिल्कुल ये 1 1 हो जाएगा अगर आप सोचोगे तो। क्यों 1 1 होगा? इसलिए 1 1 हो जाएगा कि नेचुरल में क्या होता है 1 2 3 4 होता है, तो 1 पे लेंगे तो 1 का क्यूब मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 का क्यूब मिलेगा। मतलब आप इसको देख सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा ना तो आप मैप थोड़ा सा बना करके देख सकते हो कि क्या हो रहा है। जैसे इधर देखो, इधर क्या है 1 2 3 4 इस तरह का एलिमेंट, इधर भी वही एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, नेचुरल नंबर दोनों तरफ है, ओके। तो अब अगर हम देखें कि अंडर द एक्स क्यूब में कैसा कैसा मैप बनेगा, एक्स क्यूब में कैसा कैसा मैप बनेगा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब 2 चला जाएगा 8 के पास, इधर कहीं पे 8 होगा, ठीक है। तो 2 चला जाएगा 8 के पास, 3 चला जाएगा 3 का क्यूब कहीं 27 के पास, ठीक है। तो ये सारा एलिमेंट कहाँ गया? ये सारा एलिमेंट का तो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी ये क्या बिंदास नॉट ऑन टू होने वाला है। इधर तो आप एक तरफ से सारा एलिमेंट को निकालते जाओगे, सबका क्यूब मिल जाएगा इधर, लेकिन ये सब एलिमेंट जो छूट जा रहा है उसकी वजह से नॉट ऑन टू हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन 1 1 रहेगा, इसलिए 1 1 रहेगा कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलने वाला है। कोई भी 2 ठो एलिमेंट नेचुरल नंबर में लीजिएगा, उसका क्यूब कीजिएगा तो सेम कभी नहीं मिलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको चूंकि 1 1 दिख रहा है तो 1 1 का हम सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से लिख देंगे, और ऑन टू हमको नहीं दिख रहा है तो ऑन टू के लिए हम एग्जाम्पल ले आएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे कि लेट, मैं ले लेता हूँ क्या x1 और x2 दो नेचुरल नंबर, ठीक है। कहाँ से जी? डोमेन की तरफ से, ठीक है। एंड और ये सपोज कर लेता हूँ कि क्या है fx1 और इक्वल टू fx2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि fx x क्यूब है तो ये आपका हो जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, ठीक है। अब दोनों चूंकि नेचुरल नंबर है x1 और x2 दोनों, तो डेफिनेटली दोनों का क्यूब आप सिंपली हटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x1 इक्वल टू x2। तो ये लिए तो ये मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि f मेरा क्या है, f इज 1 to 1, ठीक है। दैट इज क्या, दैट इज इंजेक्टिव। f क्या है हमारा, इंजेक्टिव है, क्लियर। अच्छा, अब ऑन टू की बात करिए तो ऑन टू देखो, ऑन टू तो हमको दिख रहा है कि ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इतना सारा एलिमेंट कहाँ जाएगा। तो कोई एक एलिमेंट का आप एग्जाम्पल बना लीजिए, जिसे मैं बनाता हूँ क्या, ठीक है, ऐसे, ठीक है। क्लियरली क्या 2 जो है वो क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। किधर से? तो कोडोमेन से ना, इधर आपका कोडोमेन होता है, ठीक है ना। तो 2 एक नेचुरल नंबर है कोडोमेन के साइड से, ओके। एंड देयर डज नॉट exist any x belongs to natural number from डोमेन साइड में कोई ऐसा x नहीं है जो इसके साथ क्या करेगा, रिश्ता बनाएगा अंडर दिस मैप, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, डोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू 2। और ऐसा आप सिर्फ 2 के साथ नहीं, 3 4 5 6 सब के साथ में लिख सकते हो, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट इमेज बनेगा वो 8 बनेगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 8 और 27 के बीच में 9 10 11 12 ये सब कहाँ जाएगा, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। बट एक भी आप दिखा देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, हेंस क्या f आपका क्या है, f इज नॉट ऑन टू, या बोलो नॉट सर्जेक्टिव डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्जेक्टिव इसी को बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि f क्या है 1 1 तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। हेंस f इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू, ऐसे लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, या लिख दीजिएगा f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक अंतिम क्वेश्चन बच गया भाई, ठीक है। इसको तो खुद से बना लो, इधर इंटीजर है इधर भी इंटीजर है, और फंक्शन वही एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटीजर देने से भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर वाला केस नहीं है ना कि दो निगेटिव पॉजिटिव का सेम स्क्वायर हो जाएगा, जी नहीं। तो इंटीजर के केस में भी आप देखोगे कि आप f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब के मैप में क्या होगा, आपको अलग अलग ही एलिमेंट मिलेगा। मतलब 1 1 के केस में ये आपका 1 1 हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है जी। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। इस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 5 नंबर को, यहीं पे जगह बन जाएगा हमारा, आ जाइए।
अगर आप मैप से देखोगे तो बहुत जल्दी दिख जाएगा। जैसे मैप इधर बना लेते हैं, ठीक है, इधर भी इंटीजर, इधर भी इंटीजर ना। इधर मान लो कैसा है आपका, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, मैपिंग कैसा लेना है, मैपिंग लेना है x³ का, ठीक है। जो रिश्ता बनेगा वो x³ से बनेगा। इधर भी वही सब होगा, ठीक है, -2 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब जब हम लोग -1 का क्यूब लेंगे तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। -0 का क्यूब क्या आएगा, 0 आएगा। 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब को जहाँ कि आपको 8 पे मिलेगा, 2 का क्यूब 8 होता है। -2 का क्यूब क्या होगा, -8 पे जाके मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो बीच में बहुत सारा नंबर है, जैसे -2 ये किसी का क्यूब नहीं होगा, -3 ये किसी का क्यूब नहीं होगा। इसी तरीके से इधर आपका 2 ये किसी का क्यूब नहीं है, ये 2, ठीक है। 4 किसी का क्यूब नहीं होगा। तो बहुत सारा एलिमेंट है जो मैपिंग में नहीं आएगा, तो ये डेफिनेटली नॉट ऑन टू ही आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये समझ में आता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आप इंटीजर को अपने दिमाग में लाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा नॉट ऑन टू है। और रहा सवाल 1 का, तो 1 तो होगा, इसलिए कि हर एलिमेंट का अलग ही इमेज मिलेगा क्योंकि क्यूब है, ठीक है। इसको भी हमको बस लिखना है। जो लास्ट क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 5 नंबर। ओके, चलो 5 को ऐसे लिख दीजिएगा आप, 5 नंबर को कैसे, ठीक है। लेट मैं ले लेता हूँ x1 और x2 दो इंटीजर, कहाँ से, डोमेन साइड से, ठीक है। और मैं ये सपोज कर लेता हूँ क्या, कि fx1 = fx2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये x1 क्यूब हो जाएगा, ये x2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटीजर है तो आपको ये दोनों बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि हेंस क्या, मेरा f जो है वो क्या है, f क्या है, 1 है, या बोलो इंजेक्टिव है डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो चीज़ होता है उसको बस ऐसे लिख के दिखा देना होता है, और जो नहीं होता उसके लिए एग्जाम्पल लाते हैं। जैसे ये ऑन टू दिख रहा है कि नहीं होगा, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, या सर्जेक्टिव लिख देता हूं मैं, सर्जेक्टिव को चेक कर लीजिए, या ऑन टू एक ही चीज़ है, ठीक है। इसको अगर मैं चेक करता हूं तो कैसे, क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्लियरली, कोई भी एक नंबर उठा लो। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको क्या, -2, -2 क्या है, एक इंटीजर है, किधर से, कोडोमेन साइड से, ठीक है। एंड ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू इंटीजर फ्रॉम द डोमेन साइड, ठीक है। तो भैया कोडोमेन में -2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा इंटीजर है जिसके लिए कोई भी x नहीं मिलता, सच दैट के अंडर द मैपिंग ये रिश्ता बना सके -2 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आपका सर्जेक्टिव नहीं है, हेंस f इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो फाइनली अगर देखा जाए ना, तो ये क्या था, ये आपका इंजेक्टिव तो था लेकिन सर्जेक्टिव नहीं था। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही केयरफुल होकर के बनाना है और आसानी के साथ में बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना है, नोट करना है, नहीं समझ में आता तो देख लो एक बार, फिर बंद करके बनाओ, फिर सोचो कि मैंने क्या क्या बोला था। तो थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, आपका लाइफ जिंगल आला हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार क्लियर करोगे लाइफ टाइम के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन थर्ड भी देखते हैं। अभी थर्ड नंबर क्या बोलता है, थर्ड बोलता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है, ठीक है जी। f फ्रॉम r to r गिवन बाई fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। बोलता है ये ना तो 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ये आप साबित कीजिए। जहाँ x क्या है, x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत सारा बात बताया है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। है इंपॉर्टेंट चीज़, और इस सब चीज़ को नोट कीजिए, बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। तो मैं यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब भी आता है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ लो अच्छे से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको देखो डिनोट करते हैं ऐसे, ओके। और ये क्या होता है, ये एक इंटीजर वैल्यू होता है। क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है। कैसा इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसा कि इसका नाम है, ठीक है। कैसा होता है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। लेस देन x, लेकिन x से हमेशा या तो
ये x के इक्वल होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन x और इक्वल टू x और इक्वल टू x। तो ये बात याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, यानी बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना पड़ता है आपको जो x के बराबर हो या तो x से छोटा हो, x के बराबर हो या तो x के छोटा हो, ठीक है, या तो x के बराबर हो या तो x से छोटा हो। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं 4 लिखूं तो 4 का 4 हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट है वो तो 4 ही है, तो जो भी निकलेगा बाहर वो इंटीजर निकलेगा, तो 4 का 4 निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं निकालूं 5 का तो 5 का 5 निकल जाएगा, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। -6 का क्या निकल जाएगा, -6, जो कि निकालना है इंटीजर और बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा निकाल लीजिए, तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप निकालो 3.9 तो 3.9 से अब हम बड़ा से बड़ा कौन सा इंटीजर निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं 3, ठीक है। तो 3.9 का वैल्यू 3 होगा, 4 नहीं होगा, याद रखिएगा। 4 चूंकि बड़ा हो जाएगा, आपको लेना है लेस देन, उससे छोटा लेना है या तो बराबर। तो ये अंदर में इंटीजर नहीं था, जब इंटीजर नहीं रहेगा तो हम उससे छोटा लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा। क्योंकि जब छोटा की बात करेंगे तो 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 1, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट उसको लेना है, तो 3 को लेंगे। तो अब बात आपको समझ में आ गई। यानी अगर मैं, ठीक है, 2.5 लूँ तो क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अगर मैं 2.98 लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं 1.99 लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपको लेना है इंटीजर, कोई भी दशमलव का वैल्यू बाहर में नहीं आएगा, इंटीजर लेना है, ठीक है। 1.45 लूँ तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1.05 लूँ तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, बात समझिए। अच्छा -3.8 ले लूँ तो क्या आएगा, -3.8 लेंगे तो -4 आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि -3 अब आप निकालेंगे ना तो वो -3 क्या होता है, बड़ा होता है -3.8 से, ठीक है। तो आपको छोटा लेना है, याद रखिएगा। तो अगर इसी तरीके से अगर -2.9 है तो क्या आएगा, तो -3 आएगा। तो निगेटिव वाला में ध्यान दीजिएगा कि छोटा, ठीक है, -2.9 से छोटा कौन है, -3, 2.9 बड़ा वैल्यू है, 2 बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, -2। ऐसा आपको समझना है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले भी मैंने बात किया है इस पर, आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब बोलता है कि ये ना तो 1 1 होता है ना ऑन 2 होता है, ये तो दिख गया, देखो ना 1.99 का वैल्यू भी 1 है, 1.45 का वैल्यू भी 1 है, 1.05 का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। और इधर भी रियल, इधर भी रियल, यानी हम कुछ भी ले सकते हैं, इधर भी हम इधर कुछ भी लेंगे, इधर कुछ भी लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं कि इन तीनों केस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है ये। तो भाई कहाँ से 1 1 होगा, 1 1 के लिए जरूरी है कि जहां इधर का वैल्यू बदला जाए इधर का वैल्यू भी बदल जाए, लेकिन इधर का सेम वैल्यू के लिए इधर सेम आ रहा है। तो बस अब एग्जाम्पल्स लिख दो, ठीक है, कैसे क्लियरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियरली, ठीक है। क्या मैं अगर बात करूँ 1.02 का, इसका वैल्यू, और मैं बात करूँ 1.45 का, इसका वैल्यू, सब दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी मेरे पास में 2 ऐसा रियल नंबर है जिसका इमेज एक ही आ रहा है, ठीक है। दैट इज क्या, दैट इज देयर आर 2 or more reals in a real number, ठीक है, which have same image, जिसका क्या सेम इमेज आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। therefore ये f क्या है आपका, fx जो है आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या है, ये आपका नॉट 1 1 है, क्या है जी, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कुछ भी, जैसे 2.5, 2.98, ठीक है, 2.04, 2.35, सबका वैल्यू तो 2 ही ना होगा, ठीक है, सिर्फ इंटीजर होता है। तो यानी कि 2 और 3 के बीच में जितना रियल नंबर होता है सबका वैल्यू 2 ही आने वाला है। तो इस तरह से आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है, ऑन 2 भी नहीं है। क्यों ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 इसलिए नहीं है कि आप देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है। इधर भी रियल है, इधर भी रियल है ना, ये भी रियल, ये भी रियल। रियल में हर तरह का वैल्यू होता है, जैसे मान लो 1 है, 2 है तो 0.5 भी है, तो 1.3 सब तरह का है। अच्छा इधर भी वही होगा, 1 2 3 तो 0.8 भी होगा, 0.7 भी होगा, ठीक है, 1.9 भी होगा। अच्छा लेकिन अब देखिए जब आप मैपिंग कीजिएगा तो चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में जो प्रोडक्ट निकलता है
जो आउटपुट है वो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, सॉरी सिर्फ माफ कीजिएगा, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो सिर्फ इंटीजर ही बाहर निकलता है, यानी 1 जो है वो 1 को मैप करेगा, 2 जो है 2 को मैप करेगा, 0.5 ये किसको मैप करेगा, ये 0 को मैप करेगा, 1.3 ये किसको मैप करेगा, ये 1 को मैप करेगा। माने इधर तो सारा एलिमेंट का मैपिंग मिल जाएगा, इधर सारा एलिमेंट हिस्सा ले लेगा, लेकिन इस सब का 0.8 इसका कोई होगा, कोई इसके साथ बनाएगा रिश्ता, नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कभी आउटपुट होना ही नहीं है। 0.8 0.7 1.9, ठीक है, तो सबका क्या होगा, तो यानी ये नॉट ऑन टू है। तो बहुत ही अच्छे से समझ जाना है कि बहुत सारा रियल नंबर है जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ऑन टू के लिए, मैं यहाँ पे ऑन टू के लिए बात कर देता हूँ, ऑन टू के लिए, ठीक है। कैसे ले लेते हैं, 0.8 क्या है, एक रियल नंबर है, किधर का रियल नंबर, तो ये कोडोमेन से लिया, ठीक है, एक रियल नंबर है, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट्स एनी एक्स फ्रॉम रियल, कहां से, डोमेन साइड से, ठीक है, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, 0.8 हो जाए। ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि 0.8 के साथ में कोई रिश्ता बनाएगा, तो 0.8 के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं बना रहा है। ऐसे ही 0.7 1.9 2.8 2.1 जितना भी डेसिमल वाला करोड़ों करोड़ नंबर ऐसा होगा जिसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा। तो ये क्या है, आपका ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो बहुत देखो आसान होता है, जितना इस तरह का क्वेश्चन करोगे उतना क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो मेरा अभी टाइम क्लोज हो रहा है, वीडियो भी आपका थोड़ा लंबा हो गया, आज इतना ही करो। अभी कुछ सोचो, कुछ क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो एनसीईआरटी का। ऐसे तो मैं आपको सारा क्वेश्चन ही बताऊंगा, बट खुद से भी करोगे तो डेफिनेटली एक एनर्जी आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब एक बार सीख जाएंगे ना, बहुत लाइफ जिंगल वाला हो जाएगा, आगे बहुत बड़ा मैथमेटिक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है इनके बेस पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करो, और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप दिल से पढ़ेंगे, तन्हाई में पढ़ेंगे, टाइम निकाल के पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ेंगे, नोट बनाएंगे, थोड़ा गौर से मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगता होगा लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, देख रहे हैं मुझको, आपको कैसा लगा, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और उसको शेयर जरूर किया कीजिए ताकि मुझको पता चले कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। मैं एनसीईआरटी का 1 to 1 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, सो दैट कि आपको ना सिर्फ 11-12 में बल्कि आपको कोई भी कॉम्पिटिशन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज विथ यू, ठीक है। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।